Hi guys, welcome to Ask MBA. Finally we are again back with a very important video which I'm going to talk about. जो एक एग्ज़ाम बाकी है जिसके रजिस्ट्रेशन अब तक चालू नहीं हुए हैं एंड विद द टाइटल आपको समझ गया रहेगा कि मैं कौन से एग्ज़ाम की बात कर रही हूँ, वो है सीमैट का एग्जामिनेशन। तो गाइस सीमैट का अभी तक ऑफिशियल वेबसाइट पे कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है, बट देन यू शुड बी वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड बिकॉज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि कितने स्कोर पे, कितने परसेंटाइल पे कौन कौन से कॉलेजेस आपको मिल सकते हैं, क्या एग्जैक्टली सिलेबस है सीमैट के एग्जाम का, क्या पेपर पैटर्न है। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दीज ऑल फैक्टर्स कमिंग टूवर्ड्स द एग्जाम की एग्जैक्टली कब होने वाला है। तो गाइज ये एग्जाम मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल से लेके मई के बीच में हो सकता है। एंड दूसरा चीज़, इसके जो रजिस्ट्रेशंस हैं ये मोस्ट प्रोबेबली अभी अगेन ये टेंटेटिव है, बाय एंड ऑफ फेब्रवरी या तो बाय नेक्स्ट 5 to 10 days वी माइट गेट अ नोटिफिकेशन की रजिस्ट्रेशन चालू हो गए हैं। तो जो कोई स्टूडेंट्स या दोज हुआ प्लानिंग कि हमें MBA यही साल करना है एंड मे बी वी कुडंट स्कोर गुड इन कैट और मे बी स्नैप और मे बी एनमैट एग्जाम एंड CET, आई होप आप सब लोग दे रहे हो। CET का लास्ट डेट आज है 12th of February। सो इफ़ यू गाइज आर प्लानिंग तो ये फॉर्म भी फिल कर देना, ठीक है। इसके अलावा इफ़ यू स्टिल लाइक वॉचिंग आवर वीडियोज़, मेक श्योर यूर लाइकिंग दी वीडियो राइट नाउ एंड वील क्विकली स्टार्ट विद द सीमैट का एग्जामिनेशन, ठीक है। तो सीमैट का सबसे बेसिक चीज़ है कि ये ऑल ओवर इंडिया जितने भी कॉलेजेस हैं वो सारे जो कॉलेजेस हैं MBA के लिए सीमैट के थ्रू ये स्कोर इसका एक्सेप्ट करते हैं, वेदर इट बी इन मुंबई, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, नेम एनी स्टेट, इन ऑल द स्टेट्स द कॉलेजेस विच प्रोवाइड MBA मोस्टली एक्सेप्ट द स्कोर ऑफ सीमैट 2024, ठीक है। तो इसका हम लोग एक ओवरऑल सबसे पहले जानते हैं कि क्या सिलेबस है, ठीक है। इसके अंदर आपको आता है टोटल 5 सेक्शन, जिसके अंदर पहला आपका वर्बल आता है, देन यू हैव योर कॉन्ट, फिर आपका आता है इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। देन आपका यहाँ पे आता है GK, देन यू हैव योर LR, ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग। ये उसके 5 सेक्शंस हैं। हर सेक्शन के अंदर आपको टोटल पूछे जाते हैं 20 क्वेश्चंस ईच, ठीक है। दीज आर द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस बीन आस्क्ड इन द एग्जाम, ठीक है। टोटल आपके कितने हो गए यहाँ पे 100 क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं एंड द टाइम लिमिट फॉर दिस एग्जाम इज 3 hours ऑफ टाइम, ठीक है। तो योर यू गेट एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम फॉर योर एग्जामिनेशन। इसके बाद आपका मोस्ट सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग है कि क्या मार्किंग स्कीम है। तो हर एक करेक्ट आंसर के लिए आपको +4 दिया जाता है एंड इफ़ यू attempt the question and it is wrong then you get -1। अगर आप कोई भी क्वेश्चन ऐसे ही छोड़ देते हैं बिना अटेम्प्ट किए तो उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग या उस पर कोई भी मार्क्स आपके डिडक्ट नहीं होंगे। यू कैन लीव द एग्जाम, लीव द क्वेश्चन विच इज़ देयर, ठीक है। तो इसका +4 और -1 का टोटल है सीमैट के एग्जाम के लिए। अभी वर्बल में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको करने चाहिए। अगर आप कोई स्टूडेंट हो जिन्होंने कैट या सीमैट कैट या स्नैप या कोई भी इससे पहले का एग्जाम दिया हुआ है, जो कॉन्सेप्ट या बेसिक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है वर्बल के अंदर, जो आपके आते हैं RC, सिनोनियम, एंटोनियम्स, वो आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, आपके पैराजम्बल हो गए, सेंटेंस करेक्शन हो गया, यही सारे क्वेश्चंस को आपको ध्यान देना है आपके वर्बल सेक्शन के रिगार्डिंग। कॉन्ट के अंदर एरिथमेटिक पे फोकस करना, इसमें टाइम बहुत ज़्यादा है गाइस ये पूरे एग्जामिनेशन के लिए। तो अगर आप कॉन्ट या आप DILR के लिए अगर आपको लग रहा है कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम लगता है, यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता है, तो आप आराम से एक एक क्वेश्चन को यहाँ पे टाइम ले सकते। इवन इफ यू अटेम्प्ट अराउंड 7 to 8 क्वेश्चन वुड बी मोर देन इनफ इन कॉन्ट एरिथमेटिक को फोकस करके। अभी एरिथमेटिक में कौन कौन से आते हैं आपके बेसिक कॉन्ट के टॉपिक्स, जैसे कि आपका एल्जेब्रा, एवरेजेस, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ये सारे क्वेश्चंस आपके एरिथमेटिक के अंदर आते हैं। इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप ये एक नया सेक्शन है सारे MBA एंट्रेंस एग्जाम्स में से, सिर्फ एक ही एग्जाम है जो ये सेक्शन पूछता है। इसके अंदर भी काफ़ी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं एंड वी हैव अ स्पेसिफिक एग्जामिनेशन ऑफ कोर्स बीन मेड फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप हमारे आस्क MBA के ऐप के अंदर, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, विच विल कॉस्ट यू अराउंड आई थिंक 400 or 500 समथिंग लाइक दैट। तो यू कैन गो एंड परचेज दैट। उसके अंदर आप इसमें क्वेश्चंस एक बार आप गेज कर लोगे ना तो आपको समझ जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। वेरी सिंपल क्वेश्चंस बेस्ड ऑन योर बिजनेस क्राइटेरियाज। कब स्टार्टअप होता है, स्टार्टअप के क्या क्या क्राइटेरियाज है, क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वो सारी चीज़ों के वेरी 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 बेसिक कॉन्सेप्ट। इफ़ यू आर वॉचिंग शार्क टैंक, all your questions would be answered during this section.
फिर आता है आपका जीके जो आपके करंट अफेयर्स पे बेस्ड रहेगा, अगेन उसके 20 क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। देन यू हैव योर LR विच इज़ लॉजिकल रीजनिंग, इसके अंदर आपके पजल्स, आपका ब्लड रिलेशन, ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो इसमें कंसिडरेड रहेंगे, बेसिक लेवल के, नॉट कैट लेवल का। CMAT का एग्ज़ाम आपके CET लेवल के क्वेश्चंस के लेवल पे ही होता है इन टर्म्स ऑफ डिफ़िकल्टी, बस यहाँ पे बेनिफिट ये है कि यहाँ पे 3 घंटे का टाइम दिया जाता है, ठीक है। एंड आपको मार्किंग स्कीम भी पता चल चुकी है कि क्या है। I hope this video didn't extend a lot but this information was important. Let's quickly understand कि कौन से स्कोर पे अगर if how many questions are you attempting, उस हिसाब से कितने परसेंटाइल पे कौन कौन से हम कॉलेजेस टारगेट करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात आती है जो टॉप परसेंटाइल है, जिसको हाईएस्ट स्कोर रहता है, वो आपका रेंज आता है अराउंड 245 to 350 विच इज़ योर 100 परसेंटाइल इन CMAT। इसके थ्रू आप जमनालाल बजाज जो कॉलेज हो गया, ठीक है, आपका JBIMS है, ठीक है, लेकिन ये आउटसाइड महाराष्ट्र सीट्स के लिए दिस वुड बी एक्सेप्टिंग योर CMAT का स्कोर। उसके बाद आपका आता है सिडनम कॉलेज, ठीक है, देन यू हैव योर वेलिंगकर, ठीक है, देन यू हैव गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, GIM, ये सारे टॉप कॉलेजेस हैं जो आप टारगेट कर सकते हो CMAT के थ्रू। देन यू हैव SIS कॉलेज विच इज़ इन नेरुल, ठीक है, अगेन PGDM के लिए यू कैन अप्लाई फॉर दिस कॉलेज। जमनालाल बजाज, सिडनम, वेलिंगकर, गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, SIS, फिर आपका एक और आता है XIME बैंगलोर, इवन ग्रेट लेक्स, ये सारे जो कॉलेजेस हैं ये सारा आपका CMAT का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं विथ अ रेंज अराउंड 281 to 340 इज योर स्कोर, यानी आपका परसेंटाइल आता है 90 to 99% का। मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस आप टारगेट कर सकते हो, कंसिडरिंग कि आपको इनका फॉर्म भरना होगा जिसके डेट्स आपको अपडेट आते रहेंगे आस्क MBA के भी चैनल पे, तो आपको उसके लिए सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये स्कोर के अंदर आपको ये कॉल्स आएंगे, सॉरी स्पैम, डिस्ट्रैक्शन नहीं आना चाहिए, ठीक है। फिर ये स्कोर के अंदर 280 to 340 स्कोर मीन्स योर 90 to 99 परसेंटाइल। देन अगेन यू हैव 201 to 280 के स्कोर में जिसका परसेंटाइल आपको 80 to 89। अभी ये रेंज के जो कॉलेजेस हैं ये आप टारगेट कर सकते हो, जैसे कि कॉलेजेस एक ITM हो गया, आपका दालमिया हो गया, चेतना हो गया, ये सारे कॉलेजेस आप ये स्कोर के अंडर टारगेट कर सकते हो। इन CMAT इफ़ यू आर स्कोरिंग मोर देन 280 or 250 plus is the colleges, these are the best colleges which you will be getting. Even in this you can also target the college named KJ Somaiya which is in Mumbai. ये भी कॉलेज आप CMAT के स्कोर के थ्रू टारगेट कर सकते हो, बट यू हैव टू फिल द फॉर्म्स, ठीक है। तो आई होप यू गॉट अ इन्फॉर्मेशन कि CMAT के एग्जाम के अंदर कौन कौन से सेक्शंस आते हैं, कितने उनके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, कितना टाइमलाइन है और कितना स्कोर है फॉर एवरी क्वेश्चन, एंड कौन से स्कोर पे कितना परसेंटाइल है। यू कैन गो थ्रू दिस वीडियो और मे बी द बोर्ड विच आई हैव रिटन दिस स्टफ, या तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर वीडियो के अंदर ऐसे यू वांट टू गो थ्रू इट डीपली। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन है, अगेन ये गाइज टेंटेटिव है या आप बोल सके अप्रॉक्सीमेशन है, वरना आप बोलोगे मैम आपने ये लिखा था मुझे इतना आया, तो दिस कैन गेट चेंज, बट ऑलवेज मेक श्योर कि 250 प्लस का आप स्कोर टारगेट कर रहे हो टू गेट अ डिसेंट परसेंटाइल एंड टू टारगेट दीज कॉलेजेस विच आर देयर। आई होप दिस video made sense. If it did, please make sure you're liking the video and also subscribing to our channel. If you have any concerns or anything, you can get in touch with the numbers which are given below. We are in Thane. You can come and visit us for any queries. Thank you.